So hello everyone, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर रहे थे। अब आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए, यानी कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर आज का अपना टॉपिक होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम लोग कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ये सबसे पहले हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बना लिया। अब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक है क्या? डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, यानी इस डाई इलेक्ट्रिक में आपको करंट फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, बट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया जा सकता है। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे आप इसको? इट कैन नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बट it can allow to produce या to develop, लिख सकते हो आप, to develop electric field। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, यानी वो एक कंडक्टर नहीं होगा और वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ग्लास और माइका देखेंगे। तो ग्लास और माइका जो होता है वो एक डाई इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। अब ये आपके पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये कैपेसिटर हो गया और इसके अंदर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, जब आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था? लेट अस से कि यहां पे इनिशियली जो टोटल चार्ज था वो Q नॉट था, ठीक है। अब Q नॉट चार्ज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको आप सिग्मा कहते हो, वो सिग्मा नॉट हो गया। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिसको आप मान के चलिए कि आपने कह दिया E नॉट है। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब जब आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ये प्लस वाले चार्ज की वजह से इधर माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस माइनस चार्ज की वजह से इधर पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहां पे प्लस है तो इसके अंदर जो माइनस चार्ज है वो प्लस की तरफ आ जाएंगे और अगर ये माइनस है तो इसके पास जो प्लस चार्ज है वो प्लस की तरफ आ जाएंगे, माइनस की तरफ। प्लस वाला माइनस की तरफ आ जाएगा और माइनस वाला प्लस की तरफ आ जाएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया,
इसको हम लोग बोलने वाले हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, EI। और इसके पास जो चार्ज भी होगा उसको हम लोग QI बोलने जा रहे हैं, क्या? इंड्यूस चार्ज, ठीक है। और सिग्मा I बोल लीजिए, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या Q0 और QI बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Q0 और QI बिल्कुल बराबर नहीं है। सिग्मा नॉट और सिग्मा I बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप जरा, अब ये आपके पास इस तरह से बातें हो गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा E0 माइनस EI। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E0 माइनस EI, क्योंकि E0 का डायरेक्शन हमारे डायग्राम के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और EI का डायरेक्शन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? E0 माइनस EI। और इसको हम लोग बोलने वाले हैं कि जो वैल्यू होगी वो होगी E0 अपॉन K। K क्या है? K जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 बाई K हो जाएगा। यानी K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 से बड़ी होती है। तो क्या कहना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। यहां से भी आपको देखने को मिल रहा है कि पहले E0 था, अब E0 माइनस EI हो गया, या E0 बाई K हो गया, और K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज गौर करने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कैपेसिटर के अंदर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ध्यान दें कि इनिशियली डेल्टा V कितना था, इनिशियली डेल्टा V कितना था? तो V कितना होता है? E और D होता है, E और D होता है। तो इनिशियली अगर आप बोलें तो डेल्टा V, जिसको चलिए डेल्टा V0 बोल दिया जाए, वो E0 इंटू D था। बट जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस कर दिया तो अब जो डेल्टा V है, यहां पे फॉर्मूला देखें, अब E नहीं लिखना होगा, E0 बाई K लिखना होगा। तो यानी ये हो गया V0 बाई K। तो अब आप ये बताओ कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि गैप तो वही है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? ED हो गया, E डिक्रीज कर गया तो D वही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि E के डिक्रीज हो जाने से डेल्टा V भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? E0 बाई K हो जाएगा, ठीक है। एक बात गौर करने वाली है, ठीक है, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। और नेट पोटेंशियल का ड्रॉप भी पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं C के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो एक बात आपने ये समझ लिया, दूसरी बात आपने ये समझ लिया, और तीसरी बात समझते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो C बराबर क्या होता है? कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा V होता है। अच्छा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज एज इट इज रहेगा। आप कैपेसिटेंस के अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर आपने डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस किया, डाई इलेक्ट्रिक लगाया या नहीं लगाया, इससे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चार्ज है कैपेसिटर का वो चार्ज एज इट इज रहेगा। तो Q एज इट इज है, और डेल्टा V अब क्या हो गया है? डेल्टा V अब हो गया है V0 बाई
के, तो C की वैल्यू हो गई के क्यू बाई वी नॉट, यानी अब C की वैल्यू हो गई C नॉट इंटू के या के सी नॉट, और के की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां पे 2 स्टार लगाया है इन दोनों पे, तो यहां पे 3 स्टार लगाइएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर जो कैपेसिटेंस है वो पहले के रिस्पेक्ट में अब ज्यादा हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग किसी भी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। अब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा उसके पास कैपेसिटेंस होगा। फिर से समझिए, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, C यानी कि कैपेसिटेंस उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कहा आपने कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से 3 की पॉइंट्स बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, और वोल्टेज का ड्रॉप भी पहले के रिस्पेक्ट में कम होगा, यानी तीसरी पॉइंट जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैपेसिटेंस को हम लोग बढ़ाने के लिए डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, जो शुरू में था दैट इज C नॉट मान लेते हैं, अब जो है वो C नॉट इंटू के हो जाएगा। के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो ये चीजें आपको गौर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं एडवांटेज। हालांकि एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया है, बट कुछ और 1-2 एडवांटेज जो हम लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है, प्लेट के बीच में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगा। जो पहले प्लेट लगा हुआ था, अब जो डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया जाए तो उनके बीच में पहले के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझे आप, अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं लगाया गया था तो यहां पे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये आपस में प्लस और ये माइनस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो प्लेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक लगा देने से अब ये फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो फोर्स रिलेटिवली पहले के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये आपस में स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। पहले जो स्टेबिलिटी थी उससे अब स्टेबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, तो स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा और स्टिक भी नहीं होने देगा। जैसे ये देखिए आप, ये अगर आपके पास है, एक और डायग्राम बना लेते हैं, स्टिक भी नहीं होने देगा। क्यों नहीं स्टिक होने देगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बट अगर आपने इसमें डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब कॉम्बिनेशन बदल चुका है, इधर माइनस माइनस आ चुका है और इधर प्लस प्लस आ चुका है। तो अब ये माइनस प्लस यहां पे अट्रैक्शन होगा और इधर अट्रैक्शन होगा। प्लेट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो पहले के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई आप कहने जा रहे हो कि ये स्टिक नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, स्टिक नहीं हो पाएगा। और कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जो उसके अंदर मीडियम है, वो कई बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो ब्रेक डाउन भी कर जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जा रहा है तो वो मीडियम ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम हो, जैसे मान लीजिए एयर रहा हो या फिर कोई और गैसेस वगैरह भरी गई हो या कोई और भी मीडियम रहा हो, तो वो मीडियम ब्रेक डाउन होने से बच जाएगा। क्या करने पे, डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर पार्शियली फील्ड है, कैपेसिटर क्या है, पार्शियली फील्ड है, डाई इलेक्ट्रिक भरा तो गया है
मगर पूरे स्पेस में नहीं भरा गया है, तो आपको कैसा कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा? तो कैपेसिटर है मगर वो पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज, तीन, 3, 6 और 1, 7, यहां पे माइनस चार्ज। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं डी है, इनके बीच का गैप डी है। अब आपने क्या किया, यहां पे पार्शियली फिलअप हुआ है, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली तरीके से आपने यहां पे फिलअप कर दिया है। मान लेते हैं इसकी थिकनेस जो है वो टी है, इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है। ठीक है, अब यहां पे ये भरा गया, यहां पे ऑब्वियस सी बात है यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, ये डी है मान लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट। बट इसके आ जाने की वजह से इस एरिया में, स्मॉल जगह में जो टी थिकनेस का था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देने से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, बाकी पूरी जगह पे क्या होगा, ई नॉट और ई नॉट रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी क्या होता है, ईडी होता है, डेल्टा वी होता है ईडी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे E1 D1 और E2 D2। तो E1 ये वाला एरिया, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट, और उनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, पूरा डी है और ये टी ऑक्यूपाइड हो गया है, तो इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस E2, ये E2 यहां पे आएगा, कितनी वैल्यू है इसकी, ई नॉट बाई के, और D2 की वैल्यू कितनी है, T, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो जो डेल्टा V है, डेल्टा V है वो यहां से आप देखें, ई नॉट कॉमन कर लिया आपने, ई नॉट कॉमन कर लिया, क्या हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बिल्कुल आराम से समझिए, आपने किया क्या है, आपने किया है कि यहां पे पूरा ई नॉट था, तो अब यहां से ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन में कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट ही होगा, मगर गैप पहले जैसा डी नहीं रह गया है, डी बाई डी माइनस टी है। तो यहां पे जो गैप है, यहां से यहां का जो गैप है वो किसने बराबर है, डी माइनस टी, मगर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे इस रीजन में वो क्या है, ई नॉट बाई के है, और थिकनेस कितनी है, टी है। तो यहां पे आप लिखोगे ई नॉट डी माइनस टी और प्लस ई नॉट बाई के, इस तरह से। अच्छा एक और बात देखो आप, ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट।
या सिग्मा नॉट लिखो तो क्यू नॉट लिख सकते हो आप, ठीक है, ये इस तरह से। तो ई की जगह पे आपने लिख दिया ई नॉट क्यू अपॉन या क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं सी के लिए, तो क्यू नॉट बाई वी होना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग लिखना चाहते हैं क्यू नॉट अपॉन डेल्टा वी। तो अगर क्यू नॉट अपॉन डेल्टा वी लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और क्यू बाई वी नॉट किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हो, फाइनल रिजल्ट, कि सी की जो वैल्यू हो गई वो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और टी बाई के। तो ये हमारे पास इस तरह से, अगर आपके पास पार्शियली तरीके से कोई अगर कैपेसिटेंस भरा हुआ है, कोई अगर डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में आपने यहां पर डिस्कशन कर लिया। तो कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, अगर फुल्ली फिलअप है तो, पार्शियली फिलअप है तो। यहां पे आपने एक के लिए बात किया कि सर अगर एक भरा है तो क्या होगा। अगर जनरल हम लोग बात करें, एक से ज्यादा अगर फिलअप करके देखें, एक से ज्यादा फिलअप करके देखें, तो अगर एक से ज्यादा फिलअप करोगे आप, जैसे मान के चलिए कि यहां पे हमारे पास मान लीजिए ये कैपेसिटर है, प्लस 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 और प्लस, यहां पे माइनस 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 माइनस, ठीक है, 2 2 4 3 7, 3 3 6 और 1 7। अब आपने क्या किया, यहां पर 2 इंट्रोड्यूस कर दिया या 2 से ज्यादा कर दिया। अभी 2 के लिए बात कर लेते हैं, 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एक के लिए वैल्यू है K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, एक की K2, यहां पर थिकनेस T1 और यहां पे थिकनेस T2। तो यहां पे जो C का फॉर्मूला बन जाएगा वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 माइनस T2, इसी के लिए E नॉट रहेगा। तो D माइनस T1 और T2 प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2, ये इस तरह से हो जाएगा जैसे यहां पे था, प्लस T बाई K 2 हो जाएगा। तो T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2। और जनरल बात करें, इन जनरल अगर हम लोग देखें, इन जनरल अगर केस देखें तो C जो हो जाएगा वो A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 एंड सो ऑन, जितने भी रहेंगे, प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, ये जितने भी रहेंगे, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कह रहे हो, एक और केस देख लो कि बीच में आपने कहा कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया गया है तो कैपेसिटेंस क्या है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब T1 और T2 की वैल्यू कितनी है, 0। अगर T1 T2 की वैल्यू 0 है तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। क्या कैपेसिटेंस बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो होपफुली यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक लगाने पे क्या इंफ्लुएंस करेगा, और पार्शियली तरीके से अगर आप डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।